चलो, गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम कर रहे हैं क्या, मेंस्ट्रुएशन क्षेत्रमिति, कौन सी, 3 डायमेंशनल। ठीक है, कितने आयाम होते हैं भाई, फेसिस कितने होते हैं, कितने फेसिस होते हैं, बोलो। आज भूल गया मैं, क्यूबाइड क्यूब। चलो इसमें तो देखा आपने कल ना क्यूबाइड। आज करेंगे हम किसके बारे में, क्यूब के बारे में। रुको, क्यूब में आने से पहले एक क्वेश्चन लिख लो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। देखते हो इसमें क्या करते हैं आप। हमने किया था कल किसके बारे में, क्यूबाइड। क्यूबाइड में आपके पास क्या होती है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट क्या होती है, अलग अलग होती है। सबसे पहले किया था हमने क्या, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, मतलब घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या था, 4 साइड की बात हो रही है, आमने सामने और साइड वाली, टॉप और बॉटम को छोड़ के। ठीक है, जो कमरा है ना आपके पास, क्यूबाइड है, टॉप और बॉटम को छोड़ के जितनी आपके पास है, ये आपके पास इसका एरिया क्या होता है, 2 into लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट। और टोटल सरफेस एरिया पूरे की बात होगी, पूरे टॉप और बॉटम को बीच में ऐड कर देंगे, 2 into लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट। ठीक है, उसके बाद वॉल है ना, प्लस लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट लेंथ, 2 से मल्टीप्लाई है ना वॉल। अब आपके पास उसके बाद वॉल्यूम हुआ है, कमरा आपके पास दिख रहा है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। और डायगोनल मतलब इस कमरे में लंबी से लंबी छड़ कितनी रख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ प्लस लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाओ, आपके पास एक क्वेश्चन है, मतलब अच्छा है क्वेश्चन। देखते क्या करते हैं आप, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। और इस टाइप के क्वेश्चन आपने किए भी है, रेशो की फॉर्म में है नहीं। एक अनार की चौड़ाई, एक अनार की चौड़ाई हुई आपके पास ब्रेड्थ। ठीक है, एक अनार की चौड़ाई इसकी ऊंचाई की 2 गुनी है, इसकी ऊंचाई की 2 गुनी है, 2 गुनी है, तथा लंबाई से आती है, तथा लंबाई से आधी है, लंबाई से आधी है। यदि कमरे का आयतन 515 मीटर क्यूब, यदि कमरे का आयतन 515 वाला मैंने 512 मीटर क्यूब है, तो लंबाई ज्ञात कीजिए, लंबाई लेंथ ज्ञात कीजिए, लेंथ ज्ञात करिए जल्दी। मान के चलना पड़ना ना कुछ, क्या ले मानेंगे, बोलो किसको मानेंगे, घनाभ की चौड़ाई ऊंचाई की 2 गुनी है, ऊंचाई से 2 गुनी है ना, तो ऊंचाई मान लो आप कुछ भी, क्या मान लिया, x मान लिया x। ठीक है, x मान ली, और चौड़ाई कितनी है, क्या बोलते हैं, ऊंचाई की 2 गुनी। अगर ऊंचाई x है तो चौड़ाई क्या होगी, 2x, 2 गुनी एक हुआ। ठीक है, 2 गुणा कर देना, 2 से गुणा कर देना, इतना डन। और उसके बाद बोला है लंबाई से आधी है, कौन, चौड़ाई, चौड़ाई है लंबाई से आधी है ना, तो लंबाई कितनी होगी, 4x। देखो ना, अगर आपके पास इसका आधा, 4x का आधा, ये नहीं आया, 2x नहीं आया, इसका ध्यान रखना। तो आपके पास लंबाई का आधा है, आपके पास है जितनी लंबाई उससे आधा, तो मतलब चौड़ाई से ये 2 गुनी नहीं है लंबाई, तभी होगा ना आधा। ठीक है, इधर डन, ये आ गया लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई, इधर डन है भाई, ये रखना ध्यान, ये आ गया बनाना, बस हो गया काम। अब आपको क्या बोला है यहाँ पे बोला है कमरे का आयतन, कमरे का आयतन कितना दिया हुआ है
512 मीटर क्यूब। ठीक है, कमरा आपके पास किस आकार का है? क्यूबाइड के आकार का। क्यूबाइड का आयतन क्या होता है? L गुणा B गुणा H। लेंथ कितनी है? 4x इंटू 2x इंटू x। इसको करो मतलब ये देखना चाह रहा हूं मैं। 4x गुणा 2x गुणा x, ये होता है x मिक्सर। 4x गुणा 2x गुणा x। हाँ, 4 2 जा 8 1 जा 8 आया, और x इंटू x इंटू x x क्यूब। इसका रखना ध्यान, कुछ एक बोलेंगे 8x। x इंटू x क्या हो जाएगा? x क्यूब। x प्लस x तब करते हैं ऐड। ठीक है, तो x ही आता है आपके पास, जो भी आपके पास इसका मतलब ये आ गया आपके पास, आया ना? x क्यूब के साथ 8 क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई टू साइड जाके काटो जरा। 8 छिके 48, 3 2 8 34, कितना आ गया? 64। कितना आया ना? अब यहाँ पे ध्यान रखना, x की बराबर कितनी है? x की बराबर 3 है। 3/1 ही हुआ। दूसरी साइड ले जाएंगे तो रेसिप्रोकल ना। रेसिप्रोकल मतलब आपके पास क्या हो जाएगा? 1/3। ये डन है, नीचे आ जाएगा मतलब जो पावर आपके पास, डन। और 1/3 का मतलब क्या हुआ? क्यूब रूट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर 2 लिखा होगा तब स्क्वायर रूट, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होगा तब भी स्क्वायर रूट, यहाँ पे 3 लिखा होगा तो आपके पास क्या होगा? क्यूब रूट। अब किसका क्यूब होता है? 64 है। 4 नहीं लगता? बताया, ऐसे कर लो। 64 2 32 2 16 2 4 2 2 सॉरी 8 2 16 और 2 4 2 2 1 2 बना है पूरा कि नहीं? 3 दिन का पेड़ है हमारे पास। 3 का बन गया, ये भी 3 का बन गया। मतलब ऐसे आना था ना, ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 1 2। 3 दिन के बनेंगे ना? जितने बने आपके पास 2 गुणा 2 कितना आ गया? 4। देखो 4 का क्यूब नहीं होता 64। ऐसे लिखेंगे 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 चौक 24। 4 के बराबर 3 होता है 64, और 64 का क्यूब रूट कितना होगा? 4। ये आ गया आपके पास। इतने क्या, कितने मीटर आपके पास क्या होगी? ठीक है बेटा, ऐसे करना। लगा इसका पता? ऐसे करना आपने। मिटाऊं? अब आ जाओ क्यूबाइड में, क्यूब में। अब क्यूब देखना ध्यान से, इसकी किससे मिलकर बना होता है? स्क्वायर से। स्क्वायर से मिलकर बना होता है ना, चारों साइड बराबर। ये आपके पास है ना? ये हो गया साइड, ये भी साइड और ये भी साइड। ये बोल दो, चाहे ये बोल दो, भुजा भुजा भुजा, है ना? ठीक है, सारी क्या होती है? बराबर होती है आपके पास। सारी क्या होती है? बराबर होती है आपके पास। ठीक, जो आपके पास क्या होती है? जो घन होता है इसको क्या बोलते हैं? घन। क्यूब। जो घन होता क्यूब, इसकी कितनी साइड होती? मतलब प्रत्येक भुजा 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 कितनी होती है? बराबर होती है सारी। प्रत्येक भुजा क्या होती है? बराबर होती है आपके पास। और आपके पास जो प्रत्येक आपके पास क्या है? फलक बोलेंगे, जो फेसिस है ये ना, ये ऊपर वाले सारे क्या होते हैं? स्क्वायर होते हैं। क्या होते हैं आपके पास? स्क्वायर होते हैं आपके पास, वर्गाकार होते हैं। और जो आपके पास जो क्षेत्रफल होगा, इनका एरिया क्या होगा? सभी जो जितने भी आपके पास फेसिस है, इनका एरिया क्या होगा? सबका बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, और आपके पास यहाँ पे कितने डायगोनल होंगे? कितने डायगोनल होंगे भाई? क्यूबाइड में कितने डायगोनल होते हैं? क्यूब और क्यूबाइड में सेम ही होते हैं। बोलो कितने कितने डायगोनल होते हैं? कहते तनुजा देखो, एक हो गया इधर से टॉप को, एक इधर से हो गया टॉप को, 2 और नीचे से टॉप को, 3 नीचे से टॉप को, 4 होते हैं। याद रखना ऐसे क्वेश्चन आते हैं।
कितने होते हैं आपके पास डायगोनल? 4 होते हैं। और स्क्वायर में 2 होते हैं और क्यूब में 4 होते हैं। इतना आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, डन। अब मैंने कल बताया था आपको, इसकी बात हो रही है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ वक्र घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोला? घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कितने फेसेस की बात होगी? टॉप और बॉटम को छोड़ के 4 ये ना आपके पास है। ठीक है, सिर्फ इन्हीं की बात हो रही है ना? तो क्या होता है फॉर्मूला बोलो? एक का जो आपका स्क्वायर होता है उसका एरिया कैसे निकालते हैं? साइड इनटू साइड। अब 4 का क्या हो जाएगा? 4 इनटू साइड का स्क्वायर, मतलब 4 गुना 4a स्क्वायर बोलेंगे, साइड को ये बोला ना, 4 गुना भुजा का स्क्वायर। इतना आपने क्या करना है? ध्यान में रखना है। हो जाएगा भाई वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बोलेंगे कुल पृष्ठ एरिया, पृष्ठीय बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यू। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? कितनी साइड हो गया? टॉप और बॉटम भी आ गया ना, तो अब ऐसा आ जाएगा 6a स्क्वायर, 6 साइड का स्क्वायर। बोलो आया नहीं? इतना डन। अब उसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम हो खाली पोर्शन अंदर। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम हुआ आयतन। क्या होगा? बोलो, वहां पे होता था लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। फिर यहाँ पे साइड 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 क्या आ जाएगा? साइड क्यू बोल दो चाहे ए क्यू बोल दो, एक ही बात है। मतलब भुजा का वर्ग क्यू, भुजा गुना भुजा गुना भुजा। इतना डन। और उसके बाद डायगोनल विकर्ण क्या होता फॉर्मूला? √3 इंटू साइड, बाहर है साइड, मतलब √3 गुना ए बोल दो, √3 गुना भुजा बोल दो, बस यही है। कितना आपने ध्यान में रखना है। इतना डन भाई? ये क्लियर है? इसके बगैर काम नहीं चलेगा, मैं बोल रहा हूँ। अभी कुछ नहीं, वहां पे आपके पास सारी बराबर साइड है, वहां पे क्या होता था? लेंथ ब्रेड्थ और हाइट अलग अलग होती थी। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। वो आज आए नहीं है ना आपका जोड़ीदार? यादव, धीरज। तुम दोनों के नाम है, अच्छा उसका नाम है या धीरज, आप है यादव। तो ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब देखना, चलो मतलब सबसे इजी से करते। आपके पास दिया हुआ है ये ऐसे ही, ठीक है, ये आपके पास क्यू। ठीक है, एक घन की भुजा 11 मीटर है। ये ध्रुव लाल लग रहा है, बता है? 11 मीटर है, तो आपने क्या करना? लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वॉल्यूम आयतन, और आपने निकालना है डायगोनल विकर्ण। निकालिए इधर, सारे निकालिए, सारे हो जाएंगे इसमें। या ऐसा करेंगे ना, तो फॉर्मेलिटी तो नहीं करेंगे, आप टेस्ट की करें हैं अभी। चलो नेक्स्ट वीक करते हैं। और मार्च में आज बोल रहा हूँ, मार्च में आपके 2 टेस्ट होंगे, आज बोल रहा हूँ। एक 15 से पहले, 15 से पहले क्या मतलब ये हो जाएगा 10 से पहले एक, और दूसरा होगा 20 और 30 के बीच में 2। थोड़ा टेस्ट के लिए तैयार हो आप। और जेईई का पेपर कुछ नहीं आ रहा है, वो तो बिल्कुल इजी आ रहा है उनका। अब इजी पेपर में पता क्या होता है? मैथ जाते ठीक ठाक,
कहाँ गई आज हैं मेले मेले हो रही है तो सामान सस्ता चाहिए तो फिर लेट कैसे जाओ कब तक है उधर 15-20 तक होंगे शायद इसने तो गर्मी कर दी है तो बीमार हो रहा अभी ठंड है हो गया सबसे इजी है कुछ भी नहीं है साइड आपके पास भुजा बोल दो साइड बोल दो ए बोल दो एक ही बात है कितना 11 मीटर है ए ही है ना ये ठीक है अब आपके पास सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया शॉर्टकट मार रहा हूं अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपके पास 4 गुना भुजा का साइड का स्क्वायर है ना क्या जाएगा 4 गुना 11 का स्क्वायर 4 गुना 121 4 एकम 4 4 2 8 4 एकम 4 क्या ये आया आपके पास ठीक है डन अब उसके बाद आ जाओ टोटल सरफेस एरिया 6 गुना 11 6 11 गुना 736 ये है यस सर अब उसके बाद आ जाओ वॉल्यूम आयतन भुजा का क्यूब 1331 क्या जाएगा 11 का क्यूब कितना ऐसे 11 गुना 11 गुना 11 कितना 1331 मीटर क्यूब डन अब उसके बाद डायगोनल विकर्ण विकर्ण्स √3 गुणा कितना 11 इसको कैसे लिख सकते हैं 11 √3 दूर लिखना है ऐसे मत कर देना मीटर मीटर ये आएगा ना ये आया बस बोल लगा इसका बता ये बिल्कुल आर्मी में ऐसे आ जाते हैं कई बार ऐसे नेक्स्ट है आपके पास देखना जरा घन का आयतन 512 मीटर क्यूब है घन का आयतन 512 मीटर क्यूब है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए चलो करिए जल्दी वो एरिया जब मैंने एरिया बोल दिया पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब तो मतलब टोटल की बात हो रही है ना ये ध्यान रखना अब एरिया निकालने के लिए क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या आता है आपके पास 6 इंटू साइड स्क्वायर साइड चाहिए ना आपको ये भी यहां से निकलेगी वो साइड अब आपको क्या दिया हुआ है घन का आयतन कितना है 512 मीटर क्यूब कितना है कि नहीं है और आयतन क्या होता है भुजा का क्यूब भुजा का क्यूब होता है ना बोलो यहां से भुजा निकल जाएगी ना अब भुजा क्या आ जाएगा आपके पास 512 का 1/3 इसका दूसरी साइड हो जाएगा ना स्क्वायर मतलब क्यूब रूट ऑफ किसका होता है क्यूब 512 ये होता है
8 आ गया आपके पास। 8 क्या मीटर। इधर डन। अब आपको बोला क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 चौक 24 6 38 कितना आ गया बोलो इतना आया कि नहीं आया ऐसे ही करना आपने ठीक है डन। अब नेक्स्ट है आपके पास अब इजी तो कर लेंगे मैं थोड़ा दूंगा मैं ना कौन सा क्वेश्चन कर लेंगे आप चलो ये कर लो घन का आयतन 1000 वर्ग मीटर है तो घन का विकर्ण ज्ञात कीजिए। घन का विकर्ण ज्ञात कीजिए। जल्दी करिए इसको मेरा तो आ गया आंसर है। अब आपके पास डायगोनल घन का विकर्ण निकालना है ना विकर्ण निकालना है। विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है √3 इंटू साइड √3 गुणा भुजा। आपको भुजा निकालनी है कहां से निकालेंगे यहां से निकालेंगे। आपको आयतन कितना दिया हुआ है 1000 और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है भुजा का क्यूब नहीं आया। अब पावर 3 है तो साइड आ जा आएगी इसका रेसिप्रोकल ले लो 1/3 मतलब क्यूब रूट ऑफ 1000 क्या होगा किसका क्यूब होता है 1000 10 का और 1000 का क्यूब रूट 10 मीटर आ गया है ना। अब आपने क्या लिखना है विकर्ण। विकर्ण क्या होता है विकर्ण डायगोनल √3 इंटू भुजा 10√3 मीटर। डायगोनल आपके पास लेंथ भी होती है ना ठीक है। इसका आपने क्या करना है ध्यान रखना है डन भाई ऐसे करना है। अब एक एक लाइन ये तो बिल्कुल है हर जवाब ये क्वेश्चन देखना जरा चलो इसको कर ही लो अभी है टाइम। आपके पास है कर लेंगे घन का विकर्ण 1 मिनट घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला तो कुल की बात हो रही है ना आयतन के बराबर है। आयतन के ऐसे क्वेश्चन आए भी हैं मतलब बहुत बार। तो आयतन के बराबर है तो आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन ज्ञात कीजिए यहां से लेंगे आपने घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर है भाई आयतन के बराबर है ना आयतन के बराबर क्या था पृष्ठीय क्षेत्रफल याद रखो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हाँ बोल रहा खुल के कोई बात नहीं गलती बोलो कोई चक्कर नहीं हाँ है ना 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 वो 2 पाई आर में कहा चले गया वो घन का देख ले पीछे देख आयतन क्या होता है सुनना मेरी बात। अब यहाँ पे देखो
अब भुजा स्क्वायर है ना इधर, नहीं लगता पता ना, नहीं वो है पृष्ठ क्षेत्रफल वाला 6 टोटल की बात होगी, ऐसे नहीं आया। और क्यू का मतलब क्या हुआ, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, इससे एक कट इससे एक कट, वो है ना आपके सामने, नीचे आएंगे तो डिवाइड नहीं करेंगे, मतलब साइड किसके बराबर आ गई, 6 मीटर। और आपको क्या बोला निकालने को, अब आयतन, अब निकल गई ना यहाँ से साइड, अब आयतन कैसे निकालेंगे, ये बताएगा मेरे को आशीष, बताएगा आयतन, घन का आयतन, ये कौन बोल रहा है, 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 36 के 216 मीटर, ये आया बस, बोलो डन है, ऐसे करते हैं। वैसे लिखने का काम मत करना, मैं बोल रहा हूँ पूछ लिया करो। मिटाऊं, एक तो इसमें क्वेश्चन ही बहुत है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो घनों की भुजाएं 5:4 के अनुपात में, के अनुपात है, अनुपात है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ऐसे भी है आपके पास, एक 5 है और दूसरा क्या है 4 है, ऐसे तो एक की भुजा कितनी है 5 और एक की क्या है 4, एक्स लेंगे क्योंकि एक्स एक्स कट जाएगा है ना भाई, इतनी है। अब आपके पास क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, कैसे, क्या होता है फॉर्मूला, 6 गुणा भुजा का स्क्वायर रेशो 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, सेम ही है ना दोनों में, 6 है ना दोनों में, ठीक है डन, काट दिया। 6 दोनों के साथ क्या हुआ, मैंने फॉर्मूला लगाया, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, इधर भी 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, दोनों में 6 कॉमन नहीं है, तो देखो ना रेशो में लिखते तो फ्रैक्शन में हो जाता, भुजा का स्क्वायर भुजा का स्क्वायर, भुजा से मत उड़ा देना क्योंकि इसकी अलग है इसकी अलग है ना। तो 5 का स्क्वायर 4 का 16 ये आ गया, इतना डन। अगर मान लो वॉल्यूम का बोलते तो सीधा क्या जाना, भुजा का क्यूब और इस भुजा की 5 5 55 125 4 16 64 125 रेशो 64 आ जाता, वो जानते कि नहीं, मतलब देखो ना एक पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दिया मैंने, वॉल्यूम भी ऐसे नहीं होना, ये बोल रहा हूँ। अगर डायगोनल का ही बोलते तो डायगोनल का यही रहना था 5/4, क्योंकि दोनों के साथ वो क्या हुआ √3 इनटू साइड, √3 इनटू भुजा, मतलब तो आपके पास √3 से √3 उड़ जाना था, यहाँ पे 5/4 ही है ना, इसका ध्यान रखना। अगर आपको आयतनों का दे दिया और भुजा निकालनी है कैसे करेंगे, दे दूंगा इधर से, आप बोलेंगे नहीं, आप ऐसे ही हिलाते रहेंगे मुंडियां, ठीक है जो बोल रहे हैं सही है, मगर ऐसा भी बोलेंगे भी नहीं लगा पता, अगर ये आदत डाल दी भी नहीं लगा पता तो नहीं लगा पता, ऐसे मत करनी है ना, कोई नहीं मैंने करवा लेना, फिर नहीं लगा पता, अगर लग गया पता तो ठीक है। फिर आयतनों का अनुपात 125:216 है, तो भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपके पास है, मान लो कि आपके पास आयतन है आपके पास ना,
क्या था, कितना दिया है 125, 125 ये नहीं होता। अब आपने निकालनी है भुजा निकालनी है। अब आयतन पता आपको क्या होता है, भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब, ठीक है। अब आपके पास क्या आ जाएगा, किसका क्यूब, ये आ गया। तो क्या आ गई भुजा भाई, ये ना भुजा, तो आपके पास कितना आएगी भुजा, 5/6 आएगी। नहीं कुछ बन के क्यूब कहाँ गया भाई, यहाँ पे हमें बोला है भुजा, भुजा का अनुपात, तो भुजा का क्यूब होता है भुजा, तो भुजा आपके पास ही नहीं है 5 और यहाँ पे भुजा 6 ही नहीं है। 5×5 125, मतलब आपको क्या करना है, आयतन दिया है अच्छा, ठीक है। या इसका क्या कर दो, जो दिया आपके पास इसका क्या निकाल दो, क्यूब रूट निकाल दो, ये हुआ तभी निकलेगी। आपके पास साइड ना ऐसे कर लो, चाहे ऐसे नहीं करना तो ऐसे कर लो, तो क्या आएगा आपके पास, 5 का क्यूब क्या होता है 125, 125 का क्यूब 6 का क्यूब 216, 216 का क्यूब ये आया, ठीक है डन। चलो अब आपके पास है लास्ट क्वेश्चन है 25 सेंटीमीटर। अब ये तो आपने देखा ही होना, एक फॉर्मूला याद रखना आपको, अगर संख्या बोली हो निकालने को ना, तो वॉल्यूम ऑफ बिग फिगर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ स्मॉल फिगर, ऐसा बोल देंगे ना। एक बड़ी फिगर है ना, जो भी इसकी क्या होगी, साइड होगी बड़ी है ना आपके पास, ये आपके पास इसके बनाना है आपने, मान लो 10 टुकड़े बनाने हैं आपने, तो कितने कितने के होंगे वो, ऐसा क्वेश्चन होगा मतलब है, ठीक है। बड़ी फिगर्स कोई काटना छोटे छोटे में, तो बड़ी फिगर का आपके पास वॉल्यूम क्या है अपॉन में जो आपने बनानी है उसका वॉल्यूम क्या है, फिर लग जाएगा पता कितनी बनेंगे, है ना, ऐसे होगा। लिख लिया, लिखो 25 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को, 25 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनेंगे, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनेंगे। पर यहाँ पे ध्यान रखना एक चीज, सुनो मेरी बात, यूनिट सेम रहना चाहिए, सर नहीं कर सकते ऐसे, अगर यूनिट मतलब और ये तो नहीं कर सकते, फॉर्मूला लगा सकते, फिर आपको यूनिट सेम लाना पड़ेगी, फिर लगाएंगे आप। करो जल्दी, मतलब बड़ा घन है उसको पिघलाकर छोटे में लाने आपने, 25 सेंटीमीटर वाला भुजा वाला, मतलब जो प्रत्येक साइड आपके पास क्या है, आपके पास 25 सेंटीमीटर है, उसको पिघलाकर 5 प्रत्येक साइड क्या होगी 5-5 सेंटीमीटर, कितने बना सकते हैं आप, करो बोला। क्या जाएगा, संख्या निकालनी है ना घनों की, क्या जाएगा, बड़े घन का आयतन अपॉन में छोटे घन का आयतन, क्या जाएगा, आयतन कैसे निकालते हैं भाई, पीछे साइड भुजा का क्यूब है ना, तो आपके पास भुजा कितनी है बड़े की, 25 गुणा 25 गुणा 25, यूनिट सेम है ना। अब नीचे बनाने छोटे वाले 5-5 सेंटीमीटर के बनाने ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भुजा का क्यूब, मतलब 5 गुणा 5, हाँ जैसे लिखना ना भुजा का क्यूब, और ये क्या भुजा का क्यूब, काटो 5 5 से 5, 5 5 5
25 पांजा 125 125 आप क्या कर सकते हैं, इतने बन जाएंगे 125 आपके पास क्या बन जाएंगे, घन बनाएंगे। वो बढ़ेगा आपके पास, इतने आप घन बना सकते हैं। ठीक है, तो इतने बनाने हैं आपको, बन जाएंगे इतने, वैसे बनाने हैं। ठीक है, थैंक यू।